हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम आईयूसीएन ने ग्रीन स्टेटस स्पीशीज़ को देने की बात की है। ग्रीन स्टेटस के बारे में जानेंगे कि क्या है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आईयूसीएन की साइट पे जाके भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ग्रीन स्टेटस के बारे में क्या कहा है। काफ़ी स्पीशीज़ को असेस किया जा रहा है ग्रीन स्टेटस देने के लिए। स्विस बेस्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन ने डेवलप किया है और ये मेथड अडॉप्ट किया है ग्रीन स्टेटस देने का। एक नया स्टैंडर्ड है स्पीशीज को लेकर। आज तक आपने एक्सटिंक्ट, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये स्टेटस सुना होगा कि कोई स्पीशीज कितने खतरे में है, हम ये जानना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पे ग्रीन स्टेटस एक पॉजिटिव तरीका है कि कोई स्पीशीज कितना रिकवर कर चुका है ये बताने का, रिकवरी उसकी कितनी हो चुकी है, क्योंकि पास्ट से काफ़ी कंजर्वेशन एफर्ट्स चलते आ रहे हैं, तो उसके चलते हम देखेंगे कि कितना रिकवर हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पहले एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड, इस तरीके से दिया जाता था स्टेटस। ये भी दिया जाएगा, बट उसके साथ साथ अब बताया जाएगा एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये दो सेम है। उसके बाद क्रिटिकली डिप्लीटेड है, लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड। इससे ये पता चलेगा आपको कि कितना कंजर्वेशन हुआ है, कितने एफर्ट्स हमने लगाए हैं और हमको और कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें देखिए, ताकि कि हम थ्रेटन एनिमल प्लांट स्पीशीज की रोड टू रिकवरी, रिकवरी की रोड देख पाएंगे। जैसे टाइगर था, टाइगर की पॉपुलेशन एक टाइम पे बहुत कम हो गई थी, फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया इंडिया में, तो टाइगर का पॉपुलेशन सही हो गया। लेकिन अब हमको नहीं पता है कि कितना सही हुआ है और हमको कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स किस हिसाब से लगाने हैं। तो ग्रीन स्टेटस हमको ये जानने में मदद करेगा, क्योंकि हम इससे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे और रेगुलरली आईयूसीएन लिस्ट में जो उसका स्टेटस है उसको अपडेट करेंगे। इससे एक सही, एक अच्छी पिक्चर स्पीशीज़ कंजर्वेशन की हमको मिलेगी और हमको पता चलेगा रिकवरी की, रिकवरी का जो फुल पोटेंशियल है उसके कितने क्लोज है हम, उसके ओरिजिनल साइज और हेल्थ जितना इकोसिस्टम में होना चाहिए, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बैकग्राउंड इसका यही है कि ग्रीन स्टेटस डेवलप करने के लिए एक रेजोल्यूशन 2012 में लिया गया था और इस रेजोल्यूशन में आईयूसीएन ने बोला था कि हम ग्रीन लिस्ट जो है 3 एरियाज में डेवलप करेंगे। ये 3 एरियाज हैं स्पीशीज, इकोसिस्टम, प्रोटेक्टेड एरियाज। ये याद रखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एरियाज में ग्रीन लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। तो जैसे 2012 में इन्होंने ये चीज़ सोची, 2014 में अगर आप देखेंगे डिस्कशन इसके कॉन्सेप्ट्स पे हुए, 15 में मीटिंग्स हुई, फिर से 2018 में फ्रेमवर्क पब्लिश किया गया, फिर वर्कशॉप्स हुई 2019 में यूके में, और फाइनली अप्रैल 2020 में ग्रीन स्टेटस बेस्ड फीडबैक, इसका नाम चेंज किया गया, 179 स्पीशीज को असेस करना शुरू किया गया स्पेशलिस्ट ग्रुप्स के साथ, आईयूसीएन मेंबर्स के साथ कंसल्ट करके। अब कैसे ग्रीन स्टेटस डिफाइन करता है रिकवरी को? 3 एसेंशियल फैक्टर्स हैं इसके कि कोई स्पीशीज एक एरिया में अगर इज फुली रिकवर्ड, अगर वो अपने रेंज के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है, जितना उसका एक स्पीशीज का रेंज है, अगर वो हर पार्ट में प्रेजेंट है तो वो फुली रिकवर्ड है। दूसरा, वो वायबल है, यानी वो थ्रेटेंड नहीं है, एक्सटिंक्शन का उसको थ्रेट नहीं है, अगर वो वायबल है अपने पूरे जो रेंज है वहाँ पे। और फिर अगर वो अपना इकोलॉजिकल फंक्शन अपनी पूरी रेंज में अच्छे से कर रही है, तो इसका मतलब उसको ग्रीन स्टेटस के लिए असेस किया जाएगा। तो इन फैक्टर्स को ग्रीन स्कोर दिया जाएगा, जिनका रेंज 0 to 100% होगा। वो हमको बताएगा एक स्पीशीज फुली रिकवरी से, अपनी फुली रिकवर्ड स्टेट से कितनी दूर है। तो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम है, अगर आप इसको जानना चाहेंगे तो यहाँ पे मैंने स्लाइड डाली है। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एस का मतलब स्पेशल यूनिट है, वेट फंक्शनल यूनिट स्टेट में उसका कितना वेट है, स्पेशल यूनिट में कितना वेट है, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो कि किस तरीके से ये स्कोर दिया जाएगा। अब ग्रीन लिस्ट की बात क्यों की गई है, तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्पीशीज़ है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थी एक टाइम पे, लेकिन बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए गए हैं, कंजर्वेशनिस्ट ने काम किया है, अब उसका पॉपुलेशन इंप्रूव हुआ है। लेकिन कितना इंप्रूव हुआ है, पास्ट में कितने एफर्ट्स लगाए गए, उनको हाईलाइट, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हमको ये ग्रीन स्टेटस जो है वो बताएगा। कितना कंजर्वेशन एफर्ट्स ने काम किया और अभी हमको कितना और काम करना है। तो यहाँ पे पास्ट कंजर्वेशन का एक मेजर रोल है ये स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, तो उस पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे केस स्टडीज आप देख सकते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड 3 एनिमल्स यहाँ लिए गए हैं, एंटीलोप, साइगा एंटीलोप, स्टिक इंसेक्ट, ग्रेविलिया,
केलिस ग्रिविलिया। तो यहाँ पे देखिए कितना ये कंजर्वेशन है, अगर कंजर्वेशन ना करते तो ये क्या पॉपुलेशन रहती और कितना परसेंट इसका ग्रीन स्कोर है, आप देख सकते हैं। इसका रिकवरी पोटेंशियल यहाँ पे इसका ज़्यादा है, तो सेम कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कितना रिकवरी पोटेंशियल है वो मेजर करने के लिए डिफरेंटली केस स्टडीज की गई हैं। अब ग्रीन स्टेटस कुछ स्पीशीज की अगर बात करें तो यहाँ पे ओके, पिजन के स्पेलिंग इज PIGON। तो पिंक पिजन की बात करें, मॉरिशस में पाया जाता है। एक समय था 1990s में कि इसका पॉपुलेशन सिर्फ 10 पिजन बचे थे, और किस वजह से थ्रेट थी इसको, इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, और लिस्ट किया गया है वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन में, अभी रेड लिस्ट में। अब नया ग्रीन असेसमेंट इसके लिए किया जाएगा, क्यों क्या इसको बोला गया है, मॉडरेटली डिप्लीटेड है। मॉडरेटली डिप्लीटेड का मतलब है जब इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 10 बची थी तो कंजर्वेशन एफर्ट्स ने काम किया है, और हमको पता चलेगा और कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स हमको लगाने हैं। और डेफिनेटली असेसमेंट ये भी वार्न करती है कि फ्यूचर में अभी प्रोटेक्शन के लिए और भी काम करना पड़ेगा, इसकी थ्रेट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। बरिंग बटन ये ऑस्ट्रेलिया में हर जगह पाया जाता था, लेकिन उसके बाद इसकी इकोलॉजिकल रिकवरी इतनी नहीं हो पाई, अभी भी अपनी पूरी रेंज में नहीं पाया जाता। सुमात्रन राइनो में भी हमने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करके कि एटलीस्ट इसकी रेंज में हम इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर पाए, बट उतना रिकवरी पोटेंशियल हम अचीव नहीं कर पाए, तो इसको लिस्ट किया गया है एज क्रिटिकली डिप्लीटेड। कैलिफोर्निया कॉन्डोर जो है 201 बर्ड्स हैं, काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, ब्रीड नहीं कर पाएंगे वाइल्ड में खुद से, सदर्न कैलिफोर्निया एरिजोना वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट ने इनको देखा है कि अभी कॉन्टिन्यूड कंजर्वेशन एफर्ट्स की हमको ज़रूरत है अगर हम इसको नेक्स्ट सेंचुरी तक फुली रिकवर करना चाहते हैं। ड्रैगन फ्लाई ये एग्जाम्पल है जो पूरी तरह से अपनी रिकवरी कर चुकी है। पहले नहीं कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे काम कर रहे थे क्योंकि यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस कुछ ऐसी थी, लेकिन फिर पानी को क्लीन किया गया, पोल्यूशन को हटाया गया, पानी की पोल्यूशन को, तो ये स्पीशीज़ फुली रिकवर कर पाई है और अभी अपनी पूरी रेंज में इकोलॉजिकली एक्टिव है, तो इसको ग्रीन स्टेटस का असेसमेंट दिया गया। तो इस तरीके से ग्रीन स्टेटस का स्कोर जो है वो दिया जाता है अलग अलग स्पीशीज़ को। आई होप नाउ ग्रीन स्टेटस इज़ क्लियर टू यू कि पहले वाले स्टेटस में, स्टैंडर्ड्स में और इसमें क्या फ़र्क है। अब यहाँ पे सवाल है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द कन्वेंशन, ये साइट्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सवाल आया है। पहला स्टेटमेंट है IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इज अ international agreement between the governments. Number 2 is IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आंसर टिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज जो टेलीग्राम है वहाँ पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा आंसर, और ज़रूर क्विज़ में पार्ट लिया करें, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज़ की जानकारी के लिए स्मार्ट कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच।